अच्छा सर, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और नाश्ता? नहीं, मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ तो मैं ऑफिस में कर लूँगी। चलो ठीक है। अच्छा सुने, वो आज आप ऑफिस नहीं जा रहे ना? नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट जाऊंगा। बोलो। अच्छा तो फिर आप घर की वायरिंग का काम करवा लेंगे, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है ना। तुम फिक्र मत करो जानू, सब हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, तब अपना ख्याल रखना। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। यार रोशनी, 10 मिनट बाद बॉस के केबिन में जाना, बहुत ज़रूरी डिस्कशन है। अच्छा चलो ठीक है। तुमने कल वाले प्रोजेक्ट पे काम कर लिया? ये प्रोजेक्ट हर हाल में बॉस को देना है, क्योंकि याद है ना, उस प्रोजेक्ट पर भी बॉस ने कितना गुस्सा किया। हाँ, खुदा ने भी उस खड़ूस बॉस को हम ही तोहफे में दिया है। अरे तुम भी पागल हो, चलो अब काम करते हैं, ठीक है? और आज मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल चाहिए, क्योंकि मिस्टर तारिक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करेंगे और ज़रा भी गलती नहीं होनी चाहिए। और रोशनी, तुम जन्नत के साथ मिलकर प्रेजेंट करोगी। ओके बॉस। अब आप दोनों जाएं और तैयारी करें। थैंक गॉड काम खत्म हुआ। यार इस वक्त तो कैब भी नहीं मिल रही है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू। यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम मुझसे बाद में बात करना। मेरा शौहर घर पे पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, सही है, तुमसे बाद में बात करते हैं। और बता यार, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तू कैसा है? सब खैर है, मस्त चल रहा है। अरे यार, तुझे हारून साहब का पता चला? क्या हो गया भाई? अरे उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया यार। वाइफ को छोड़ दिया? अबे वो तो बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से। अरे प्यार व्यार कुछ नहीं यार, जब से भाभी जी ने जॉब की है, जब से ही कहानी खराब होनी शुरू हुई है। क्या हो गया? और तो और हारून साहब को ये बात पता चल गई। बस फिर क्या था, छोड़ दिया उन्होंने अपनी वाइफ को। वैसे खैर ये औरतें होती भी ऐसी हैं। अच्छा छोड़ ये बातें यार, ये बता भाभी कैसी हैं? भाभी भाभी भी ठीक है।
जब से भाभी जी ने जॉब की है, जब से ही कहानी खराब होनी शुरू हुई है। जी सर, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे शक है कि मेरी बीवी मुझसे बेवफाई कर रही है। मैं सच की खोज लगाना चाहता हूँ। बेफिक्र रहिए सर, हमारा काम सच की खोज लगाना है। आपके पास आपकी बीवी की कोई तस्वीर है? जी मैं दिखाता हूँ आपको। जी ये मेरी वाइफ है और इसका नाम है रोशनी और ये एक प्राइवेट फर्म में जॉब करती है। बेफिक्र हो जाए सर, मैं आपको सारी डिटेल्स फैक्स कर दूंगा, आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। जी असद साहब। क्या हुआ? आपकी तलाश कहाँ तक पहुंची? कुछ सबूत मिले हैं, मगर अभी कुछ कह नहीं सकता। वो किसी के साथ घर गई थी, तो पता नहीं वहां से कहाँ चली गई। क्या? कौन था वो? तुमने अंदर क्या देखा? मुझे पक्के सबूत चाहिए, पक्के। देखिए असद साहब, आपने मुझे सिर्फ उनका पीछा करने के लिए पैसे दिए थे, ना कि उनकी बातें सुनने के लिए। पैसों की तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अकाउंट में लग जाएंगे। मुझे पक्के सबूत चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यही मौका है इन दोनों को अलग करने का। अस्सलामुअलैकुम। जी कौन? मुझे अपना हमदर्दी समझिए। क्या मतलब? तुम्हारा शौहर तुम्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है और तुम पर नजर रखने के लिए मुझे हायर किया है। क्या क्या बकवास है ये? मैडम जी, ये बकवास नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। सत, तुम बहुत बेवफा हो। तुमने अभी तक सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी है, अब तुम मेरी नफरत देखोगे। तुमने मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया है। अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी घर में बैठी थी मैं, बोर हो रही थी। और सुना, क्या चल रहा है लाइफ में? वैसे तू है बहुत लकी, लाइफ हो तो तेरी जैसी, इतना रोमांटिक शौहर और कोई रोक टोक नहीं, और इतनी अच्छी जॉब। दूर से देखने में ही रोशनी प्यारी लगती है,
मगर कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। असद मुझे धोखा दे रहा है और मुझे कत्ल करने का प्लान कर रहा है। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा असद ऐसा भी कर सकता है। वो तो मुझे हम्बल और बहुत ख्याल रखने वाला शौहर लगता है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या चल रहा है। सब मुझे जान से मारने की कोशिश कर, मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब अच्छा ही होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरी हेल्प? भाई पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता किसी बेकसूर के साथ कुछ गलत हो, और तुम एक अच्छी लड़की हो। तुमने जो मेरे लिए किया है मैं उसकी बहुत एहसान मंद हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों इतनी जल्दी इतने करीब आ जाएंगे। मेरी कंपनी तुम्हें बोर नहीं होने देगी। हेलो, हेलो रोशनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। रोशनी, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो। आज तुम्हारे हस्बैंड से मुलाकात हुई, वो अपने अधूरे काम का पूछ रहा था। अभी तो जैसे तैसे करके मैंने टाल दिया, लेकिन हमें अपने प्लान पर काम करना होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि असद इस हद तक गिर सकता है। मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया उसने कि वो मेरी जान लेना चाहता है। आई नो ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस बहुत हुआ। असद ने मुझे मजबूर कर दिया उससे नफरत करने पे। अब तो ये खेल या तो वो जीतेगा या मैं। हे रिलैक्स, रिलैक्स बेबी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे हर जख्म को भर दूंगा। पहले उस असद को इस खेल से आउट करना पड़ेगा। थैंक्स, आई लव यू। आई लव यू टू। उसने मुझसे बेवफाई की। जिस लड़की से मैंने इतनी मोहब्बत की, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। जैसे वो मेरी बाहों में होती थी, वैसे ही वो उसकी बाहों में भी होती होगी। जो वादा उसने मेरे साथ किया था, उसके साथ भी किया होगा। उस लड़के ने इसके लबों को भी छुआ होगा, उसकी बाहों की गर्मी को महसूस किया होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? इतना प्यार मोहब्बत देने के बाद तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया?
मैंने तुम्हें चाहा, तुम्हारे नाम अपनी पूरी जिंदगी कर दी, और तुमने मुझे जान से मारने के लिए उस अमजद को हायर किया। उसने मुझे एक बात सच सच बता दी है। नाउ गेम ओवर असद। बस करो तुम दोनों, तुम सोच भी कैसे सकती हो क्या असद? और वो सबूत? ये सब इस अमजद का किया धरा है, ताकि तुम दोनों को अलग कर सके और तुम्हारे हाथों इस असद को मरवा सके। और उस रात वो मुझसे बातें कर रही थी तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करने के लिए। ऑफिस में लेट होने की वजह से मैं खुद इसे यहाँ ड्रॉप कर दी गई। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो आखिर तुम लोगों को सच का पता चल ही गया। और ये क्या ड्रामा लगा रखा है यार, बंद करो, फेड अप हो गया हूं। और इस जन्नत का किस्सा तो मैं आज ही तमाम कर दूं। इसके पास सिर्फ 20 मिनट है, बचा सकता तो बचाओ उसको। So cute, my darling। और इस जन्नत को तो मैं क्या है कि मैं जिंदगी से ज्यादा कुछ तो सीख नहीं पाई जब भी इस मुकाम पे हूँ, मगर आज तुमने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया कि किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास वक्त कम है रोशनी, जल्द एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल करो और इस कमीने को पुलिस के हवाले करो। असद, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी, मुझे माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना। आई लव यू। I love you too.